दम से इतने शाइनी और इतने स्मूथ बाल कैसे हो गए। तो आए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया है जिसकी वजह से एक ही दिन में इतने अच्छे और इतने स्मूथ बाल हो गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है जी केराटिन स्मूथ बालों पे DIY है एक। तो एक ही यूज़ से आपको बहुत 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 अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, बिलीव मी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप का पता चल सके कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, किस तरह से यूज़ किया है। तो पहले बात कर लेते हैं जी बालों के बारे में कि ये देखिए ज़रा, आपको पहले मैं दिखा देती हूँ प्रूफ के साथ। बिल्कुल भी कोई केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ, कोई इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं की हुई है कि जिससे बाल डैमेज हों। ठीक है, सबसे पहले तो ये है जी कि मोस्टली लोग घर में कोई इस तरह का काम करने के बजाय महंगे महंगे सैलॉन्स में चले जाते हैं। लाइक कोई केराटिन ट्रीटमेंट करवा लिया या कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा लिया। वो चल तो जाता है कुछ देर के लिए, लाइक 1 मंथ, किसी का 6 मंथ चल जाता है, किसी का 1 ईयर चल जाता है, बट वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो क्यों ना घर में इस तरह की चीज़ें बनाई जाए कि वो अच्छी भी हों, केमिकल फ्री भी हों और जिससे हमें फ़ायदा भी हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको, चलो वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। ठीक है, तो जी सबसे पहले हमें चाहिए घर में, और मेरे ख्याल में सबके पास चीज़ें ये होंगी, अगर नहीं होंगी तो आप लोग मंगवा लें और एक ही वॉश से आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, फ्लैक्स सीड्स। एक बहुत अच्छा सुपर फूड है कि आप खा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। ठीक है, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी का बीज कहते हैं। और 2 टेबलस्पून, 3 चीज़ें चाहिए और वो तीनों ही 2 टेबलस्पून चाहिए। ठीक है, और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए चिया सीड्स, जिसको सब्ज़ा सीड्स बोलते हैं। तुकमलंगा और चिया सीड्स में दोनों में फ़र्क है, तो आपने इसके साथ थोड़ा मुश्किल में नहीं आना कि वो क्या है ये क्या है। ठीक है, साथ साथ मैं पिक्चर्स भी ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अच्छा, और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए मेथरे के बीज। बड़े साइज़ की भी होते हैं, छोटे साइज़ की भी होते हैं, जो मर्ज़ी अवेलेबल हों तो वो ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, 1 लीटर पानी ले लेना है सॉस पैन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। पहले कोशिश करें पानी को बॉईल कर लें। ठीक है, बॉईल होगा फिर आपने ये चीज़ें अंदर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है, और इतना पकाना है कि ये एक जेल की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जब ये जेल की फॉर्म में आ जाएगा आपने फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जब ठंडा हो जाएगा इसको आपने स्टेन कर लेना है। गरम गरम भी स्टेन कर सकते हैं, ठंडे करके भी स्टेन कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने स्टेनर के साथ स्टेन करना है या फिर कपड़े के साथ, मलमल का कपड़ा होता है ना, तो उसके साथ भी। ठीक है, मैंने जो है वो स्टेनर के साथ स्टेन किया इसको। साथ साथ छोटी छोटी वीडियो जो है वो मैं नीचे चला रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने किस तरह बनाया था और इसको किस तरह यूज़ करना है। अच्छा, जब स्टेन कर लिया उसके बाद जो था, इसको थोड़ी देर ठंडा होने रखना था। तो मैंने ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि जल्दी ठंडा हो सके। और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के कोकोनट ऑयल ऐड किया। ठीक है, ये याद रखना है कि आपने कोई ना कोई ऑयल साथ में लगाना है। जब आप इन सब चीज़ों को ऐड कर रहे होंगे, डायरेक्ट इसको कभी नहीं लगाना, कोई ना कोई ऑयल या कोई इस तरह की चीज़ ऐड कर लेनी है ताकि जो हम स्कैल्प पे लगाएं तो वो ड्राई ना हो। ठीक हो गया, ये ऐड कर लिया ऑयल। अब जो है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होती है, वो ऐसे डायरेक्ट जो है वो बालों में नहीं लगता, मतलब एक तरह से बहुत हार्ड सा होता है। जब हम लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे एलोवेरा होता है, ठीक है, तो वो फ़ौरन गिर रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक छोटा ब्लेंडर ले लेना है, इसके अंदर ये सारा कुछ डाल देना है, और साथ में एक और चीज़, एग वाइट, एक अंडा ले लेना है, उसका जो यॉक है वो आपने अलहदा कर लेना है, उसका जो वाइट है ना, वाइट पार्ट, वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जब ब्लेंड हो जाएगा, एक दफ़ा करें 2 दफ़ा करें, ये क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। ठीक है, करने के बाद आपने इसको एक बॉल में निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने 2
एवियन के कैप्सूल 400 mg 200 mg जो भी आपके पास हैं वो आपने ले लेने हैं। अगर बड़ा है आपके पास तो आप एक भी यूज़ कर सकते हो, अगर छोटे हैं तो 2 यूज़ कर लें। अच्छा, अब वो 2 आपने इसके अंदर यूज़ कर लेने हैं, ठीक है, ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर बारी आती है जी इसको लगाना किस तरह। पहले ड्राई बाल हों, कुछ भी लगाना हो, अच्छे से बालों को कॉम्ब कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पार्टीशन करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपने नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है। आपने कभी ये नहीं करना कि लगाने के बाद इस तरह, मतलब होता है ना कि हम लगा रहे हों तो हमें होता है कि हम बालों के अंदर तक जाए ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक जज़ब हो जाए। तो आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर कभी मूव नहीं करवाना, ठीक है। वो एक तो बाल आपके और डैमेज होंगे, फ्रिज बन जाएगा, फिर आप कॉम करोगे, तो ऐसा नहीं करना। कॉम हमने पहले कर लेनी है और जब ये लगाना है तो उसके बाद अच्छे से लगा लिया पूरे बालों में, पूरे टिप्स से लेकर बालों के ऊपर से लेके नीचे तक सारा लगा लिया। लगाने के बाद आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेनी है, जैसे हम नॉर्मली कोई ऑयल वगैरह लगा के हल्की हल्की मसाज करते, रगड़ना नहीं है, सिंपल इस तरह, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अंदर जज़ब हो जाए। करने के बाद क्या करना है जी, आपने कुछ देर के लिए रख देना है, वैसे आपने बालों को बांध देना है। अच्छा, अब जिसके पास स्टीमर हो, स्टीम भी कर सकता है बालों को, या स्टीमर नहीं है तो टॉवल गर्म किया, थोड़ा सा नीम गर्म पानी में वो सर पे लपेट लिया। मैंने वीडियो शूट करनी थी तो मैंने क्या किया जी, मैंने हेयर ड्रायर से ड्राई कर लिया बाल। गर्म वाली साइड यूज़ नहीं की मैंने, थोड़ी ठंडी वाली यूज़ की ताकि वो जल्दी से जज़ब हो जाए और वो खुश्क हो जाए, ठीक है। नमी तो अंदर चली जाती है ना ऑब्वियसली, अगर आप गर्म से करो, ठंडे से करो, स्टीमर यूज़ करो या टॉवल, कुछ भी यूज़ करो। अच्छा, वो करने के बाद आपने क्या करना है, मिनिमम 1 आवर्स के लिए इसको छोड़ देना है। 1 घंटा छोड़ें, 2 घंटे छोड़ें, लेकिन 1 घंटा बहुत है, ठीक है। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है जी, इसको वॉश कर लेना है। माइल्ड शैम्पू जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, कोई स्मेल नहीं आती अंडे की, कोई कुछ नहीं आता, मतलब एक बहुत मज़े की खुशबू आ रही होती है, मुझे तो आ रही थी। अच्छा, आपने नॉर्मली शैम्पू यूज़ कर लेना है। कंडीशनर की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है बालों को। बस आपने जब इसको उतारना है तो आराम आराम से हाथों के साथ इस तरह जैसे हम चम्पी कर रहे होते हैं, उसी तरह आपने शैम्पू लगा के इसको नॉर्मली पानी से उतार लेना है, ठीक है। इसका असल रिज़ल्ट कब आएगा, जब आप उतार लेंगे, बाल ड्राई कर लेंगे, फिर क्या करना है जी, 1 दिन आपने वेट करना है। शाइन और सॉफ्टनेस तो आपको फ़ौरन बाद ही नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, बट असल जो शाइन और स्मूथनेस है, जो ऐसे हाथ अंदर से फिंगर को गुजार दे, वो 1 दिन बाद आएगी, ठीक है, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है ना, वो जब ब्लॉक हो जाएगा उसके बाद ही आएगी। तो ठीक है ना, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और ये वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। और एक लिंक दे रही हूँ मैं इंस्टाग्राम का, आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अच्छे से कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। तो अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।